या अल्लाह मेरी मदद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयो जाम तमाची की झर किनारे जा। अस्सलामुअलैकुम। सिंध की एक और नई सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले जो आपने बलूचिस्तान और मेरी थर सीरीज़ को प्यार इज़्ज़त दी, इसके लिए मैं मशकूर हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जो हम नई सीरीज़ आपके लिए लाने जा रहे हैं वो है कमाल की, धमाके वाली। और उसकी वजह ये है, ये जा रहे हैं हम हैदराबाद, जो शहर है सिंध का एक खूबसूरत सा है। यहाँ से हम जा रहे हैं ठट्ठा, जो कि हार्डली है 100 किलोमीटर। और वहाँ पर मैंने सुना है मगरमच्छों की दुनिया आबाद है और ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत सारे टूरिस्ट की नज़रों से ओझल हैं। मैं ये ट्रैक फ़र्स्ट टाइम करूँगा और देखेंगे कि रास्ते में क्या चैलेंज आने वाले हैं और क्या कुछ नया मिलने वाला है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और उसके बाद मेरा प्लान है कि ठट्ठा से आगे मैं जाऊं किटी बंदर और उसी के साथ कराची और फिर जाएं बलूचिस्तान गवादर। तो कुछ ये है टूर प्लान। और इस टाइम कुछ हैदराबाद शहर के आपको थोड़े से शॉट दिखाता हूं। और ये तमाम सफ़र मैं अपने लाइगर पे करूंगा और मेरे साथ होंगे यकूब साहब, जिनका है यूट्यूब चैनल PDNC। बड़ी एफ़र्ट करते हैं, इन्हें भी ज़रूर आप सपोर्ट करें। और साथ होगा मेरा लाइगर, जिसकी कुछ इस किस्म की मैंने पैकिंग की है और बुरे तरीन हालात में की है। और हम 2 लोग हैं, इस बाइक पर सफ़र कर रहे हैं। उसकी वजह है भैया पेट्रोल बहुत महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम अलग अलग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस स्टार्ट करते हैं जनाब। टैंक तो फुल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरा आज का सफ़र खैरियत से गुजारना। और N5 हम आज सफ़र करेंगे। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ सदीक भाई, जो एक बड़े ज़बरदस्त बाइकर हैं हैदराबाद के, और साथ साजिद भाई मोटो सोल्यूशन वाले, जिन्होंने मुझे यहाँ के बड़े ट्रेडिशनल खाने खिलाए, बड़ी मेहमान नवाजी की। तो थैंक यू सो मच आप दोनों भाइयों का। कमाल है जनाब। ये है मोटरवे M9 और साथ एक्सप्रेस लाइन भी है। और यहीं से गूगल बाबा तो बता रहे हैं जाने के लिए। हमने ठट्ठा जाना है, ठट्ठा हमने जाना है। तीसरी पुल से इधर को मुड़ना है। चले तो हम ये मोटरवे पे सफ़र अब करेंगे। चले लूनी को टाउन कोटड़ी, यहाँ से हम टर्न हो रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ठट्ठा के लिए मैं टर्न हुआ हूँ, लेकिन ये ऑफ ट्रैक अचानक से कहाँ से आ गया। इसके लिए एक सरप्राइज़ है, आपको दिखाता हूँ। जी तो भाई साहब, सिंध के अंदर इतना प्यारा सीन इससे पहले मैंने नहीं देखा। बिल्कुल सुनसान बेयाबान एरिया है और खुला मैदान है। यहाँ पर बड़ी तेज़ हवा चलती है और इस वजह से यहाँ पर पंखे बड़े बड़े लगाए गए हैं, जिनकी मदद से बिजली पैदा होती है। मतलब इस हवा की मदद से पंखे चलते हैं और पंखे की मदद से बिजली पैदा होती है। कुछ इसके खूबसूरत से मैंने शॉट बनाए हैं, वो मुलाजा करें, देन अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते हैं। चाचा हमने ठट्ठा के लिए जाना है, कौन सा रास्ता है ठट्ठा जाने? ये जाएगा सर, ये वाला रास्ता? हाँ ये वाला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कोई चोरी चकारी, कोई डर, कोई मसला तो नहीं है? है तो कुछ नहीं, पुलिस वाला खड़ा होता है, किस्ते में होता है, किस्ते में नहीं होता है। वैसे रास्ता ठीक है? हाँ रास्ता सही है। ये जी आगे फाटक बंद पड़ा है, बुलारी का ये रेलवे स्टेशन है। ओके ओके ओके।
जिर्क सिटी आया है। यहाँ के सुना है एक बड़ी फेमस बात है, और वो है कि बताते हैं कि कायदे आज़म यहाँ पर पैदा हुए। खानी हवेली किधर है? आगा खान हवेली इधर जाओ, सामने नजदीक है। हाँ जी, तो भाई साहब कैंजर झील से थोड़ा सा ही पहले जिर्क शहर आ जाता है, और इसकी तंग सी गलियों से होते हुए मैं पहुंच आया हूं उस मुकाम पर जिसके बारे में यहाँ पर एक मिथ मशहूर है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस घर में इस जगह पर पैदा हुए। मगर दूसरी जानिब एक और भी हकीकत हमें सुनने को मिलती है कि सर गोपाल दास यहाँ पर एक टीचर थे प्राइमरी स्कूल के, और काफ़ी पुराना इसके साथ एक स्कूल है, और उनके रजिस्टर्ड पे एक नाम दर्ज था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना का भाई, जिसकी वजह से ये बात मशहूर हुई कि शायद कायदे आज़म यहाँ पर पैदा हुए या यहाँ पर वो 3 क्लासों तक पढ़ते रहे। ये यहाँ के लोकल का मानना है, अब खुदा बेहतर जाने इसकी हकीकत क्या है। फ़िलहाल जो इस घर के बाहर दर्ज है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये महल है 1843 का, आगा हसन अली शाह आगा ख़ान अव्वल, जो सुना है कि ईरान से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे। ये इनकी हवेली बनी हुई है जिसको उस दौर में महल कहा जाता था, और इसका एक ख़ास कंस्ट्रक्शन पैटर्न है। इसी के साथ वो गवर्नमेंट का स्कूल है जो आज नई तर्ज में है, मगर बताते हैं कि चंद साल पहले तक ये वही अपनी पुरानी हालत में था। स्टोन को रख के वॉल बनाई जाती थी एंशियंट टाइम में, मगर आज के मॉडर्न टाइम में वो पड़े हैं। ये ब्लॉक हैं छोटे छोटे, इनको रख के ऐसे ये घर बनाए जाते हैं। इसके अलावा ईंट यहाँ पर ईंट से नहीं बनाए जाते क्योंकि यहाँ की मिट्टी बड़ी एक अजीब सी है और ईंटों को जल्द ख़त्म कर देती है। यार यहाँ पर ये क्या चीज़ बन रही है? हाँ, ये देख रहे हैं, ये बेटा ये क्या पड़ा है? ये क्या है ये जो पड़ी हैं? कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है? ये बेच रहे हैं। अच्छा, ये बेच रहे हैं, बनी बनाई कब्र बेच रहे हैं यहाँ पर। बना रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बनाई जाती हैं और कब्री बने बनाए ये बेच रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक कमाल का आर्ट है यार, आपने देखा है? जी तो भाई साहब, कैंजर झील से पहले एक पॉइंट आता है सोंडा। सोंडा की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सदियों पुराना एक कब्रिस्तान है, और इस एंशेंट कब्रिस्तान में जब यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार थे तो उनकी भी बहुत सारी कब्रें हैं और बहुत सारे यहाँ पर मज़ारात भी हैं, बहुत कदीम है। और इसका जो पैटर्न है कब्रों का बना हुआ वो टोटली डिफरेंट है। मैंने इसके कुछ शॉट लिए हैं, आप ये मुलाहिज़ा करें। उसके बाद हम कैंजर झील चलते हैं, और भी कुछ पॉइंट है, फिर हम उनको जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ के लोग ये पानी लेकर जा रहे हैं, और यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी लोगों के लिए पानी है। पीने का साफ पानी बहुत मुश्किल है यहाँ पर। सिंध की शान, सिंध का दिल, कैंजर झील में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी तो भाई साहब, सिंध की शान, सिंध की आन, कैंजर झील जो पाकिस्तान में दूसरे बड़े मीठे पानी की झील है, इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और बिलीव में ये झील नहीं भैया, मुझे तो समंदर लग रहा है। हद निगाह पानी पानी है, और जो इसकी वाइब है, जो इसकी लहरें उठती हैं, टोटल सीन ऐसे लगता है कि मैं साहिल समंदर पे खड़ा हूँ।
कैंजर झील कोई मुकम्मल तौर पर कुदरत की तरफ से या पहले से बनी हुई झील नहीं थी और ना ही बिल्कुल ये नई मसनूई है। असल में 1950 की दहाई से पहले यहाँ दो अलग अलग झीलें थी, एक कैंजर और दूसरी थी सिंदड़ी। तो 1950 की दहाई में हुकूमत ने कोटड़ी बैराज से पानी फराहम करने और कराची को पीने का पानी देने के लिए इन दोनों झीलों के दरमियान का बंद ख़त्म कर दिया और एक बड़ी झील बना दी, जिसे आज हम कैंजर झील या कलरी झील भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसी के साथ कराची के लिए पीने का पानी जो दिया जाता है उसका सबसे बड़ा ज़रिया जो आज है वो यही कैंजर झील है, जहाँ पर मैं आया खड़ा हूँ। और इसी के साथ भैया बैनुल अक़वामी सतह पर महफूज शुदा ये आबी मकाम जो है, यहाँ पर सर्दियों में साइबेरिया से हज़ारों मील सफ़र तय करके नायाब परिंदे यहाँ आते हैं। और यहीं पर बना हुआ है नूरी जाम तमाची की दास्तान, प्यार भरी इसी पानी के अंदर वो भी रकम है। उसके लिए कश्ती के ज़रिए अंदर जाना होता है। तो यहाँ पर हम कुछ शॉट लेते हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, जो मैक्सिमम मैं ड्रोन से शॉट ले सका वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम किसी यहाँ कश्ती वाले भाई से बात करते हैं जो हमें इसके अंदर ले जाए। क्या अभी इस तेज़ हवा में जाना भी चाहिए या नहीं, थोड़ा सा मुझे ये डर भी लग रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। ये भजन मेन स्पॉट बना हुआ है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। पता करते हैं अंदर बोट के लिए अब यहाँ से भाई साहब कश्ती में हम बैठ गए हैं। 500 रुपये इसका किराया है और बता रहे हैं कश्ती के मला हमारे आधा घंटा लगेगा। ये आपका क्या नाम है? इरफान अली साहब हैं जो हमें लेकर जाएंगे। एक्सपीरियंस हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल हैं जो हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। अच्छा, आपको पता है पानी से मुझे डर लगता है और आपके लिए जा रहा हूँ और दुआ कीजिएगा आप भी, अल्लाह मेरी मदद करे। पकड़ो इसको, आप भी पकड़ो, नीचे गए इसको पकड़ो, बोलो इसको हाथ में पकड़ो, इसको नीचे से पकड़ो। इस झील के अब हम सेंटर में आ चुके हैं और यहाँ पर गहराई भी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि समुंदर में मैं जा रहा हूँ। ओह, बड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें हैं यार। या अल्लाह मेरी मदद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये या अल्लाह खैरियत से। ओह या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद करना। अभी ना डरें, एक्साइटमेंट है। या अल्लाह, हम दरबार में पहुंच गए हैं। एक अच्छा खासा ट्रैवल जो इस पे किया, सारे लोग जो है ना दोस्त। क्या करना है? आ जाए। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। सुभान। ये क्या है? 2 कब्रें हैं यहाँ पे और ये कश्ती है जिस पर मैं आया हूँ। और यहाँ पर आप देखें हद निगाह पानी ही पानी देख रहे हैं। और ये झील नहीं समंदर है। चेक कर।
और हवा बहुत तेज़ है जिस वजह से काफ़ी लहरें उठ रही हैं इस पे। देखें पूरा मैंने सर्कल ये लिया है और कितनी बड़ी झील है यार। वो आयो जाम तमाची की झर किनारे, आयो जाम तमाची की झर किनारे, जारो जाम जे खुले ते, जारो जाम जे खुले ते, ओ मच्छियों पे मारे, आयो जाम तमाची की झर किनारे, वो आयो जाम तमाची। सिंध के समा दौर के मतलब समा डायनेस्टी के हुक्मरान जाम तमाची को कैंजर झील के एक गरीब माहीगीर कंदरी मछेरन लड़की जिसे नूरी से मोहब्बत हो गई। राजा ने नूरी के सच्चे प्यार और आजी की वजह से अपनी मलका उसे बनाया और मलाहों का टैक्स भी माफ़ कर दिया। इस बारे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम है जो कि एक अजीम सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने अपने रिसाले में एक पूरा बाब सर का मूड नूरी जाम तमाची की आजी और सच्चे प्यार के नाम किया है। झील के दरमियान मिज़ार नूरी जाम तमाची की कब्रें झील के बिल्कुल इसके वस्त में एक छोटे से जजीरे नुमा मकाम पर बनी हुई हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मलाहों की बोट कश्ती पर आना होता है और इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसके इर्द गिर्द सारा पानी है और बीच में ये कब्रें बनी हुई हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें सिंधी ज़बान में ये लिखा हुआ है शाह तमाची मुझे लगता है ये लिखा हुआ है। और ये माई नूरी की है ये कब्र। ये कहानी कहाँ तक ठीक है? जी तो भाई साहब हमें 10 मिनट का टाइम दिया गया था और दूसरी बोट आ चुकी है, उन्होंने भी यहाँ का विज़िट करना है। तो हमारे अब जो हैं ऑपरेटर साहब वो कह रहे हैं वापस आ जाएं, तो हम वापसी निकलते हैं। यहाँ पर पानी कितना गहरा है? 50 फुट गहरा है। अच्छा, किनारे पे पहुँचने वाले हैं अब हम। कमाल का सफर है यार, बड़ा अच्छा सफर है यार, कमाल मजा आया। भाई साहब जिस चीज़ से आप डरते हो उसी में आपको सरवाइव करना पड़े, काफ़ी काफ़ी डर वाली बात होती है। अल्लाह ने मदद की और सब कुछ बड़ा बखैरियत हो गया। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक तो शाम में आप ये सफ़र मत कीजिएगा, शाम में हवा बहुत तेज़ हो जाती है और काफ़ी लहरें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि आपको इसके सेंटर में यूँ करें जाना होता है। और जब बारिश हो रही हो तो उस टाइम भी अवॉइड कीजिएगा। प्राइवेट अगर आप बोट कराएंगे तो 5,000 रुपये लेता है और लोकल्स जो सबको बिठा कर जाती है वो 500-500 रुपये लेती है। और इस टाइम एक खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, वो चेक करें क्या खूबसूरत है और ठंडी ठंडी हवा है, कुछ इस किस्म का नज़ारा है। और अब मेरा प्लान इसमें ये है कि साथ ही मेरा बाइक अपना लाइगर खड़ा है, उस पर अब बैठूं और जाऊं। जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इस टाइम मैं जाके ठट्ठा में रूम लूं। अभी 2 झीलें और रहती हैं जो मैं इसी व्लॉग में आपको अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं ठट्ठा के लिए, बाकी बातें होंगी रास्ते में। चलो हस्तियाँ नए सफ़र के लिए निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 24 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर? हम वैसे तो पंजाब से आ रहे हैं, मैं मुल्तान से आ रहा हूँ और आज हमने सफ़र शुरू किया है हैदराबाद से। अस्सलाम जी 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 है। कैसा चला आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं हम इधर सर? थैंक यू सो मच। SHO रियाज हुसैन मैजर इंजर। अच्छा अच्छा SHO साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। ठट्ठा शहर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम बड़ा सुहाना हो गया, ऊपर क्लाउड ही क्लाउड हैं, ठंडी यख हवा है और मुझे लगता है यहाँ शहर में खैर से बिजली ही नहीं है क्योंकि वो चहल पहल और वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो भाईजान क्या हाल है? यहाँ पर कोई होटल है? कमरा लेना था हमने। होटल अच्छा ठीक है। ये एक मुझे लग रहा है आदम बालू होटल, यहाँ पर पता करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। रूम नंबर 6 इधर ही है जो भाई देख। 2000 रुपये में जस्ट मुझे ये रूम मिला है, मेन मार्केट के अंदर ही है। और बस अब कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। और सुबह जो पॉइंट मेरे रह गए हैं, जो मैंने आपको कहा था कि मगरमच्छों की दुनिया आपको दिखानी है, वो हम इंशाल्लाह सुबह आपको वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद ठट्ठा को भी करना है। दैन इसी तरह ये सीरीज़ मेरी जारी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये भाई साहब हम पहुंच आए हैं जगशाही। ये जगशाही रोड था जो ठट्ठा मकली से निकलता है और जगशाही पे आता है। तो यहाँ से सुना है कि निकलती है हालाजी लेक के लिए ट्रैक। इसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हालाजी झील के लिए रास्ता कौन सा है? हाले जी यहाँ से ऐसे रास्ता ठीक है? वो बिल्कुल पक्का है। अच्छा, ये भाई साहब इस तरह का एरिया है। यहाँ से हम टर्न हो रहे हैं। वो आगे मुझे कुछ ना कुछ इसके आसार तो लग रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या है। ओहो, यहाँ तो भाई साहब बहुत मगरमच्छ हैं। अल्लाह अकबर। जी तो भाई साहब परिंदों की जन्नत और मगरमच्छों के घर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? नहीं भाई ठीक हैं आप? अच्छा सुनाएं, कोई मछली का शिकार हुआ नहीं हुआ? हम भी कोई किस्मत आजमाएं या ना आजमाएं? आज तो आपकी किस्मत है, आप बैठ जाओगे, हो सकता है आपको बड़ा दाना लग जाए। अच्छा चले आपको कोई दाना मिला है? छोटा सा दाना वो पड़ा। अभी छोटा? दिखाओ भाई, दिखा छोटा। हाँ छोटा दाना दिखाओ भाई, क्या मिला है? ये मिला है। ये मिला। ये कौन सी है? ये सिंगाड़ा है। सिंगाड़ा मिली है। सही है सही है। अच्छा तो यहाँ पर सुना है नहीं भाई मगरमच्छ भी होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हम बैठे को खतरा तो नहीं है यहाँ पर? यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे ये पत्थर नहीं होंगे, वो पानी है, वहाँ बैठोगे ना। हाँ वो खतरा के ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छा जब आपने यहाँ पर इसको, नीचे तक पत्थर है, नजर आ रहे ना? अच्छा नीचे तक पत्थर है। पत्थर के ऊपर वो इसी वजह से लगाया गया कि मगरमच्छ ऊपर न चढ़े। अच्छा 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 अच्छा। तो हमें जहाँ पर बैठना है ख्याल करना है कि वहाँ पर पत्थर होना चाहिए, वरना मगरमच्छ ऊपर चढ़ जाएगा। चलें आप भी थोड़ा ख्याल करें, पीछे होकर आप भी बैठें। हमें तो 20 साल हो गया आते हुए। 20 साल हो गया, फिर तो आप सारा कुछ जानते हैं, माशाल्लाह समझदार हैं। यहाँ पर सबसे पहले भाईजान 1965 की जो बोट है उसने मुझे वेलकम किया। चेक करें उस दौरान की कश्ती कैसे हुआ करती थी। टेंशन नहीं है, वो सामने मगरमच्छ क्रोकोडाइल खड़े हैं। सर इस तरफ आ जाए। ये हैंगने लगे सर ये अभी आप लेके आए हो ना, हाँ। तो ये अभी इनको देना है। अब दें इनको जरा के। पॉकेट में देते हैं क्या? ये खाने तो पानी में। एक वो आ रहा है सर, उसको ही देते हैं। चलो पकड़ो, कदिया घुमाए, जाली बंद करे। एक वो जा रहा है, ये नीचे से उठा लेंगे। मुझे ये बताएं हालाजी झील में जी। क्या शिकार कर सकते हैं? नहीं अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, नहीं है।
क्या वजह है, क्यों नहीं अलाउ? वजह ये इसमें क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। हम लोग ये बोल सकते हैं, हम यहाँ के मकामी है, यहाँ पर हाल झील में शिकार करना अलाउ नहीं है। कितने हैं इसमें मगरमच्छ? अंदाजा नहीं लगा सकते कितने हैं। ना सैकड़ों की तादाद में है, होंगे, हजारों की तादाद में है। होंगे, इतने तादाद में होंगे। अच्छा हाँ। तो ज्यादा ये कहाँ पर छुपे होते हैं इसके अंदर? ये इधर हाल झील पूरी इनकी है। अच्छा, हाँ, लोग आते हैं तो बाहर से घूम के चले जाते, अंदर नहीं जाते? अंदर नहीं जाते, अंदर हम भी नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता। कश्ती कर सकते हैं? कश्ती नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या पड़ा है भाई साहब? क्या बात है यार, यार क्या क्या व्यू मिलता है यहाँ पर भी, ज़बरदस्त जी। तो भाई साहब ठट्ठा से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा लगा है और मैं पहुँच आया हूँ उस झील पर जिसके शिकार करना मना है, जिसके अंदर जाना मना है, जिसकी ऊपर कश्ती रानी करना भी मना है। उसकी वजह ये है कि सिंध के अंदर जितनी भी झीलें हैं, सबसे बड़े हज़ारों की तादाद में ख़तरनाक तरीन मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं और इसको कहते हैं हालाजी झील। और इसकी एक खूबसूरत सी कहानी है, आइए आपको सबसे पहले वो सुनाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं इसके एक्सप्लोर करने के लिए। वर्ल्ड वार 2 मतलब दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 1938 में हमारी जो ब्रिटिश राज थे, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कराची में मौजूद बरतानवी और अमरीकी फ़ौजियों को पीने का साफ़ पानी फराहम करने के लिए इस झील को बाकायदा डिवेल्प और बड़ा किया। ये 80 साल से ज़्यादा पुरानी मुनज़्ज़म झील है और एशिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी किसी ज़माने में इसी झील को कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा महाजर परिंदे जमा होते थे, जिनमें ख़ास तौर पर साइबेरियन यहाँ पर आते थे। और साथ ही मगरमच्छों की सबसे बड़ी आमाजगाह, सबसे बड़ा घर जहाँ इन्हीं का राज है, वो यही झील है जिसके अंदर शिकार करना भी मना है। और 70 की दहाई में ये पानी भी फराहम करने का बहुत बड़ा ज़रिया रहा है कराची के लिए, मगर अब तो यहाँ पानी नहीं फराहम किया जाता कराचियों के लिए, वही कैंजर झील से ही किया जाता है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर होगी आपको कि मैंने कैंजर झील पहले गया, जिसका पानी पीने के लिए कराची जाते हैं और रास्ते में भी बेशुमार लोग हैं कैनाल से जो पानी निकाल के उसको पीते हैं। तो भैया उसमें गंदगी और रैपर मत फैलाएं, इस नेचर को प्रिजर्व रहने दें, इसकी कदर करें। और यहाँ पर भी मैंने देखा है बेशुमार जगह पे गंदगी, रैपर, डाइपर इसके अंदर हम फेंक रहे हैं। तो प्लीज़ जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं इसका ख्याल रखें। और इसी के साथ जो दोस्त मेरा टूर प्लान जानना चाहते हैं तो उनके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। और जो लोग मेरे से बात करना चाहें वो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। ये क्या रोड पर यार, ये देखना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या था जी? तो भाई साहब उन झीलों को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने होटल में, जो कि ठट्ठा के मेन बाज़ार में आदम आलू नाम से है। ये मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ। और ये ठट्ठा शहर चेक करें कैसी चहल पहल है। और इसी के साथ दोस्तों ठट्ठा शहर कैसा है और यहाँ पर बेस्ट घूमने के कौन कौन से मकामात हैं, ट्रेडिशनल खाने कौन से हैं, ये हम नेक्स्ट व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल तो ये आप साथ मेरा रूम देखें जो मुझे मिला था। यकूब भाई यहाँ पर खड़े हैं, अपनी वर्किंग कर रहे हैं। और ये है हम दोनों का रूम जो हमने शेयर किया हुआ है। और यहाँ पर आने का भाई साहब बेस्ट टाइम है कि आप अगस्त में आएँ, इसमें मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है। और ठट्ठा में 3 से 4 होटल हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, मगर आपको मुनासिब साफ़ कमरा मिल जाएगा 2000 रुपये तक। और साथ ही साथ इंटरनेट वगैरह यहाँ पर ठीक काम करते हैं, अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाती है खाने पीने के भी एतबार से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बाकी करेंगे ठट्ठा को एक्सप्लोर। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।